जय हिंद डियर पेरेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। जानकारी की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की दिनचर्या के बारे में। 6 बजे से आपकी दिनचर्या स्टार्ट होती है मिलिट्री स्कूल्स में और 6 बजे से स्टार्ट होकर के ये चलती है रात के 11:15। यानी कि आपके बच्चे में इतना दमखम होना चाहिए कि ये जो रिगरस टाइम टेबल यहाँ दिया हुआ है, आप बड़े इत्मीनान से देखें। मैं सामने से हट जाता हूँ। आपको आरएमएस में अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना देखने से पहले ये मालूम होना बहुत जरूरी है किस तरीके से वहां बच्चे की परवरिश होने वाली है, किस तरह की फिटनेस वहां पर चाहिए। 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, यानी कि जिसको कहते हैं पीटी। ठीक है, आधे घंटे की ये शेड्यूल रहेगा और फिर उसके बाद आपको 7:30 से 8 बजे के बीच आधे घंटे में वो सारे बच्चों को, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है मेस में पहुंच करके ब्रेकफास्ट करने का। 8:30 बजे आपको अपने स्कूल पहुंच जाना है, आपको असेंबली में शामिल होना है। देन आफ्टर 8:50 से यानी 8:45 बजे के आसपास से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आपका जो क्लासेस है वो 1:30 बजे तक चलेगा। 8:45 से 2:15 तक आपको लंच ब्रेक मिलेगा। फिर यहाँ पर खाने के लिए आपको आधा घंटा दिया गया है। आधे घंटे में पूरे के पूरे बच्चे, पूरा स्कूल एक जगह इकट्ठा होगा, मेस में इकट्ठा होगा और उनका जो है, हालांकि छोटे बच्चों की मेस अलग है, बड़े बच्चों की मेसिंग अलग है, तो आधे घंटे के अंदर आपको लंच करना है और फिर 2:15 बजे से 4 बजे तक, यानी कि मोटा मोटा 2 घंटे का टाइम देखें तो ये 2 घंटे का टाइम इसको बोला गया है क्वाइट पीरियड। ठीक है, इस क्वाइट पीरियड में आप चाहे तो रेस्ट करें, चाहे तो आप अपने किसी हॉबी को फॉलो करें। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और 4 बजे से फिर आपको गेम्स के लिए इकट्ठा हो जाना है। आपको बहुत सारे गेम्स में हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे गेम तो होते ही होते हैं। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है और बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, ये तमाम सारी चीजें आपको वहां पर अवेल करने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आप कोई स्किल है आपके पास और आप उसको निखारना चाहते हैं, तराशना चाहते हैं, तो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको आरएमएस प्रोवाइड करता है। बस आप में इतना दमखम होना चाहिए कि पढ़ाई करने के साथ साथ आप इन सारी चीजों को मेंटेन करें। बेसिकली मिलिट्री स्कूलों का फोकस क्या है? मिलिट्री स्कूलों का फोकस ये भी है ना कि आपको पढ़ाई तो कराना ही, आपको एक क्वालिटी एजुकेशन तो इम्पार्ट करनी ही करनी है, लेकिन इन सबके साथ साथ आपको फिजिकली और मेंटली फिट एंड टफ बनाना भी। और फिजिकली और मेंटली टफ बनाने का जो काम गेम्स करते हैं वो एकेडमिक्स कभी नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोगों की फौज को जरूरत नहीं है। फौज की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ऐसे लोग हो हमारे पास जो मुश्किल वक्त में अपने आप को बैलेंस रख सके। ठीक है, जो मुश्किल वक्त में एक चट्टान की तरह अडिग रह सकें, विचलित ना हो, फर्म हो। तो वो पर्सनैलिटी जो है वो इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज के माध्यम से ही डेवलप हो। आपको अगर स्काउटिंग का शौक है, ट्रैकिंग का शौक है, ये सब कुछ आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ट्यूशन फीस लेता है आरएमएस केवल आपसे, लेकिन आपको एक्टिविटीज ये सारी कराता है। अगर आप अपने शहर में पता करने जाएंगे तो किसी भी एक एक्टिविटी की जिसकी मैंने बात की, अगर आप अपने बच्चे को उसका ट्यूशन दिला रहे हैं, कोचिंग दिला रहे हैं, तो हर एक एक्टिविटी पर मिनिमम जो चार्जेस आएगा वो 1,500 से 2,000 रुपए आएगा। इतनी सारी एक्टिविटीज का अगर आप चार्ज जोड़ लेंगे वो 10 से 15,000 रुपए बैठता है पर मंथ। ठीक है, और आरएमएस में उसके लिए आपसे कोई चार्ज लिया नहीं गया। तो ये भारत के इकलौते ऐसे 5 स्कूल हैं जो आपको 70 से 80,000 रुपए एनुअल की कॉस्ट पे ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो फिर अगर पढ़ना है तो जम के मेहनत करनी है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। करना बच्चों को ही है और खेल भी ये बच्चों का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे धुरंधर हैं जो लाइन में लगे, बहुत सारे धुरंधर हैं जो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं कि मुझे आरएमएस में एक सीट अपने। आप कंफर्म हैं कि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये सारा आसमान आपके। और अगर आप चूक रहे हैं तो ठीक है, जमी है, रेंगते रहिए आप।
4 से 4:30 आपके गेम्स होंगे, फिर उसके बाद 6 से 8 बजे तक आपका इवनिंग प्रिपरेशन है, जो भी उसका शेड्यूल हो, और फिर 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक डिनर के रूम, यानी कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी और डिनर के लिए भी ये टाइम अलॉट किया गया है यहाँ पर। 9:30 से 10:30 बजे तक पूर्ण स्टडी। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमसे कि भाई क्लासेस थोड़ा जो है वो जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, शाम को 6 से 9 अमूमन मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ कमांडर सेक्शन। तो जो पेरेंट्स कहते हैं कि सर क्लासेस आप थोड़ा सा प्रीपोन कर लें, टाइमिंग थोड़ा सा पहले कर लें, 8 बजे खत्म कर दें, 9 बजे बच्चा हमारा सो जाता है। 9 बजे बच्चा जो सो जाता है तो फिर वो यहाँ 10:30 बजे तक कैसे स्टेबल होगा यहाँ। तो आपको थोड़ी सी बच्चों का एंड्योरेंस बढ़ाना है, उनकी बियर करने की कैपेसिटी पर भी काम करना है। और 11:15 बजे फाइनली आपके लाइट्स। इसके बाद आप जगे बेशक, जगने पे पाबंदी नहीं, लेकिन लाइट्स ऑन करने पे पाबंदी है। आपको उसके लिए पनिशमेंट भी अवॉर्ड किया सकता है। और ये टाइम टेबल मैंने आपको दिया, ये मोटा मोटी टाइम टेबल, हर स्कूल में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आपको इसमें मिल सकता है। जैसे मान लिया कि हम बात कर लें चैल की, RMS चैल की, ठंडा इलाका है शिमला का, तो जाहिर सी बात है वहाँ ये टाइम टेबल काम नहीं करेगा। वहाँ के कुछ अलग तरीके से होंगे। जो राजस्थान में है उसका शेड्यूल कुछ अलग होगा, कर्नाटक वाले का शेड्यूल अलग होगा, जो वहाँ का क्लाइमेट है उसके मुताबिक, ठीक है। तो फिलहाल ये थी सारी बातें, सारा डिटेल्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स से जुड़ी हुई जानकारी। मैंने इस वीडियो में लगभग वो सारी चीजें समाहित करने की कोशिश की है जो आपको जानना जरूरी है, उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी बच्चों को जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में अपना भविष्य। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरीज आपकी बाकी रह गई हैं तो आप डेफिनेटली हमें मेल करें, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपनी शंकाएं हमसे आप शेयर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन सारी शंकाओं का समाधान आप तक पहुंचा सकें, आपको दे सकें। फिलहाल जय हिंद।